ईशा टेबल ला. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम शांति शांति। माता सीता की अटकई कथा आज के वर्तमान संदर्भ में सारगर्भित है। तो हम अभी आ गए हैं पेज नंबर 329, 329 उधर तक आ गए हैं। तो ओम है पेज नंबर 309। ओके। सोमा फिर कुछ समय के लिए खामोश हो गई थी। हम सब बेसब्री से उसे सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु लगता था कि वे अपने ख्यालों में अपनी सुध बुध खो बैठी है। आखिरकार जब उसने दोबारा बोलना प्रारंभ किया तो उसकी आवाज ऐसे लग रही थी मानो कहीं बहुत दूर से आ रही हो। उसका स्वर किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था, जैसे वह नहीं कोई और बोल रहा हो। मुझे पता चला कि वे उस पिछले साल क्या कर रहे थे। माता और श्री राम की वे मानव मन में विचारों और अवधारणाओं का सामूहिक बीजारोपण कर रहे थे, जो अनेकों सदियों तक आने वाले भविष्य में प्रकट होंगे। अभी ये पृथ्वी अपनी चक्रीय गति के निचले वक्र की ओर जा रही है। एक शाम माता ने मुझे समझाया, मनुष्य का आध्यात्मिक दुनिया में संपर्क खो रहा है, किंतु वह तर्क संगत क्षमता का विकास प्राप्त कर रहा है, जिससे मनुष्य की मानसिक क्षमता में अवश्य कुछ वृद्धि होगी। उनमें से बहुत से विचार रूप तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक हम उसे क्षेत्र में आरोही चाप या ऊपरी वक्र में प्रवेश नहीं कर लेते, जहाँ समय संचालित होता है। क्योंकि मानव आत्मा अपने पूर्ण व्यक्तित्व में खुद को जानना चाहती है, इसलिए लोगों में स्वार्थ की भावना बहुत बढ़ जाएगी और अधिक से अधिक ताकत पाने की प्यास के साथ आक्रामकता भी। इसलिए सही संरचना व कानून व्यवस्था की आवश्यकता पहले से अधिक होगी। जबकि पहले लोग प्राकृतिक रूप में आंतरिक ज्ञान व धर्म से जुड़े थे और इन इन सारी प्रशासनिक प्रणालियों की आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे जब मनुष्य स्वार्थ की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब उसे एहसास होगा, तब उसे उससे आगे बढ़ना होगा और खुद को संपूर्ण के रूप में जानना होगा। तभी वह अपने सभी विकारों में मुक्त हो सकेगा। तब वो इन आक्रामक लक्षणों को दूर करने में सक्षम होगा। किंतु वह स्थिति अब अभी बहुत दूर है। हम हम काल में चक्र के विपरीत नहीं जा सकते, जो जे पहले से स्थापित है और जिसके अपने नियम अपनी ताल है। जब आप समय के दायरे में बंधे होते हैं, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। यस, पेज नंबर 330 तक है। मैं पूरा पढ़ता हूँ पेज। सोमा शांत थी और फिर अपनी स्वाभाविक आवाज में बात करने लगी। पार्वती माँ और महादेव के आगमन के पश्चात मानो अपने में सिमट गई थी और सुगमता से उनका मिलना भी कम हो गया। अपने बच्चों के अतिरिक्त जब भी वे उनके साथ होती, वे उनके जीवन में सम्मिलित हर बात गहरी रुचि से सुनती, किंतु अपना अधिकांश समय वे एकांत में बिताती और घंटों ध्यानावस्था में रहती। उन्होंने मुझे बताया कि महादेव ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया है, जिससे सभी ब्राह्मणीय गतिविधियों को करते हुए भी वो आंतरिक रूप से हर क्षण उनके एवं माँ पार्वती की ऊर्जा के साथ बनी रह सकती है। मुझे लगता है उन्होंने और भी बहुत सी बातें माता के साथ साझा की, जो उन्होंने मुझे नहीं बताई। आंतरिक रूप में माता किसी नई शक्ति और ऊर्जा को आत्मसात कर रही थी। किंतु मैं ये भी देख पा रही थी कि भौतिक जगत में उनकी शारीरिक ऊर्जा का हनन हो रहा था। माता अपनी दैवीय शक्ति से किसी के भी मन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकती थी। इससे मेरे भीतर का भी उनके जाने और उन्हें होने का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। वास्तव में अगले कुछ महीनों में मैंने इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, किंतु कुछ बदलावों को मैंने देखा। वे जंगल में घूमते हुए किसी पेड़ के सामने खड़ी हो जाती या किसी जानवर या पौधे के सामने खड़ी होकर बहुत कोमलता से देखती। कभी पेड़ की छाल पर प्रेम से हाथ फिरती या पेड़ के तन
तने पर कमर टिकाकर आराम करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती। उनके चेहरे पर प्यार से हंसी का फुहारा फूटता। मुझे पता था कि वे वृक्ष का को प्यार भेज रही है और प्राप्त कर रही है। ऐसे ही किसी एक समय वे बोली, मैं उन्हें हर पेड़ पौधे हर पत्ते पे देख रही हूँ। सूरज की प्रत्येक किरण में वे है, यहाँ वहाँ हर जगह मैं अपने प्रियतम नारायण को देख सकती। वे कहाँ नहीं है। यस। पुष्पलता जी। यस। आज थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। आत्मबंधन, हाँ जी। मैं तो बहुत देर से ढूंढ आत्मबंधन। रही लिंक तो वही रहती हूँ, है। हाँ। मुझे। लेकिन शिव शिव ब्राह्मण में तो थी ही नहीं। हाँ, देखा मैंने नहीं थी, लेकिन वही लिंक रहती है। मुझे लगा मैंने भेजी 8 बजे, वो भेजी गई नहीं थी। लेकिन मैं बोला था मंडे से हम करेंगे, तो कुछ है। नहीं, मैं तो कल थी नहीं। तो फिर मैंने पूछा भी एक दो से, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ क्या, कि उन्होंने कोई मैसेज ही नहीं दिया आज। नहीं नहीं, आज था ना, सेशन है। मैं नहीं होता है तब बोलता हूँ कि आज कल नहीं है, परसों नहीं है, ऐसा बोल देता हूँ। नहीं तो रेगुलर है हमारा। ओके। आप हमेशा जुड़े रहिए। ऐसा कुछ है तो फोन कीजिए। प्रकाश जी ने फोन किया, मुझे लगा भेजिए, मैं अकेले बैठा था बाद में, तो फिर कुछ मेरा लिंक का प्रॉब्लम होएगा क्या, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ठीक। है नहीं वैसे कहीं कुछ भी मैसेज ना। हम्म। लिंक भी नहीं है, आज तो लिंक भी नहीं बाद किया। में मैंने भेजा, प्रकाश जी का फोन आने के बाद मैंने भेजा लिंक। अच्छा, ठीक है। चलिए। यस, पुष्पलता जी पढ़िए मैम। पुष्प। जी। उस आखिरी वर्ष श्री राम ने यथासंभव बार बार आने का प्रयास किया। मुझे वह पिछली एक यात्रा याद है, जब वे एक परिवार के रूप में मिलकर आनंदित हो रहे थे, जैसे वे अक्सर होते थे जब लव और कुछ छोटे बच्चे थे। लेकिन अब जब वे बड़े हो गए थे तो शायद कभी मैंने उन्हें इस प्रकार खेलते देखा था। माता हंस रही थी, जमीन पर बैठे उन दोनों को अपनी गोद में खींचने की कोशिश कर रही थी। भले ही अब वे दोनों उनसे काफी लंबे हो गए थे। हंसकर उन्होंने स्वयं को खींच लिया और उन्हें लाड से फिर अपनी ओर खींचती हैं, मानो वह अब भी छोटे बच्चे हो। श्री राम भी मुस्कुराकर मजे से इस नाटक को देख रहे थे। मैं चुपचाप उस दृश्य को देख रही थी। तब अचानक मुझ पर उदासी का भाव छा गई। जैसे ही मेरा ध्यान माता के चेहरे पर बिखरे बालों पर गया, सफेदी झांकती नजर आई। बारीकी से देखने पर उनकी आंखों के चारों ओर कुछ पतली महीन लकीरें भी दिख रही थी और उनके भरे सुंदर गाल भी अब दबे से लग रहे थे। वे अब भी बहुत सुंदर लगती थी, इसमें कोई संशय नहीं, किंतु बढ़ती आयु प्रौढ़ावस्था की दहलीज तक आ पहुंची थी। मैं आपको बूढ़ा होते न देख पाऊंगी माता, मैंने अपने आप पे सोचा। शायद श्री राम ने मेरे इस विचार को भांप लिया और उन तीनों के पास जा पहुंचे। राजकुमार माता की जकड़न से बचकर बाहर आ चुके थे और तीनों अब भी हंस रहे थे। सीता, उन्होंने बहुत प्रेममय होकर कहा, तुम अब पहले से अधिक सुंदर लगती हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उससे भी अधिक। कोमलता से उनके बालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उन्होंने स्नेह से कहा। वे रुकी और उनकी तरफ देखकर धीमे से इतना ही बोली, प्रभु मेरे नाथ, यह सत्य है प्रेम। जिस प्रेम और प्रसन्नता का अनंत सागर तुम में हिलोरे मार रहा है और असीम आनंद उत्सर्जित कर रहा है, वह अलौकिक है। मेरे पास आपकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए एक शब्द कम पड़ रहे हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि प्रभु मुझे खामोशी के साथ याद दिला रहे हैं कि बाहरी रूप नहीं वरन भीतरी वास्तविकता पर ध्यान दो। और वे चाहते हैं कि दोनों राजकुमार इस अद्वितीय प्रेम के क्षणों को सदैव के लिए अपनी स्मृति में संजो पाए। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। मैं चुपचाप फुसफुसाई, आप कभी मेरे विचारों को भापने व सुधारने में नहीं चूकते। इस प्रकार सदा सत्य को समझने और मेरी मदद करते। उन्होंने कभी सबके सामने टोक कर मेरी भूल नहीं सुधारी, वरन मेरी विचार श्रृंखला को सही मार्ग पर लिवा लाए। जब भी मैं रास्ते से भटक जाती थी, यदि मैं उस अंतिम वर्ष को फिर याद करूं तो मुझे लगता है माता हर वस्तु जो उन्हें इस धरातल पर प्रिय थी उसका त्याग कर रही थी। ऐसे तो उनका सबके प्रति सम्मान व प्रेम था, किंतु उस समय वे हर किसी के हृदय को अविस्मरणीय प्रेम की अनुभूति के आनंद से भर रही थी। विशेषकर दोनों राजकुमारों को पहले से अधिक आलिंगित
आलिंगनबद्ध करना, गंभीर विषयों पर लंबी चर्चा करना। वे अपने हर लम्हे को खुलकर जी रही थी और हर क्षण से लाभ उठाना चाहती थी। इससे दोनों बालकों की मानसिक व भावनात्मक उन्नति भली भांति हो सके। उन्हें हर छोटी बड़ी बात जो उन्हें महत्वपूर्ण लगती समझाना और एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाना उनकी दिनचर्या बन गया था। इस प्रकार कुछ महीने पंख लगाकर उड़ गए। उनकी खुशी हमेशा की तरह स्पष्ट थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई भी चीज इसे भंग कर सकती थी जैसे हम महसूस कर रहे थे। अक्सर जब प्रभु राम आते, वे दोनों अकेले वन में सैर के लिए चले जाते। पहली बार मैंने देखा माता प्रभु का हाथ थामकर चल रही थी। विचार कौन था, क्या वे शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रही थी? तभी उस विचार को हटाकर मैंने कहा, नहीं, यह स्नेह है जो उनका सानिध्य पाकर पुलकित है। उस साधारण घटना के बाद जब स्वयं महादेव व मां पार्वती ने साक्षात दर्शन दिए, लगभग साल भर होने को आया था और अभी भी स्थिति में किसी भी बदलाव का कोई संकेत नहीं था। एक रात मैं उनके लिए शाम का पेय लेकर आ रही थी जब मैंने उन्हें अपनी कुटिया में किसी से बात करते सुना। मैं दरवाजे पर ही हिचकिचा कर रुक गई। मैं दुविधा में पड़ गई कि मैं बीच में जाऊं या नहीं। मैंने किसी को भी आते नहीं देखा था, इसलिए मेरे लिए कल्पना करना भी दुष्कर था कि कौन आया होगा जिससे वह धीमे धीमे बात कर रही है। वह किसी पुरुष का स्वर है, इतना मैं जान पा रही थी, किंतु यह पक्का था कि वे श्री राम नहीं थे। वे कभी भी पेय पिए बिना सोने नहीं जाती थी, जो उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था। इसलिए मैं कुछ समय तक बाहर खड़ी रही, फिर द्वार खटखटाने का निर्णय लिया। आओ सोमा। मैंने धक्का मारकर द्वार खोला और मेरे विस्मय की कोई सीमा न रही जब मैंने उनके सामने जनक बाबा को खड़ा पाया। उन्हें देख मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि मेरे हाथ से पेड़ छूट कर नीचे गिर गया और चारों तरफ फैल गया। लगा जैसे मुझे लकवा मार गया हो। मेरे हाथ पांव वहीं के वहीं रह गए। बड़ी कठिनाई से मैं अपने पैर खिसकाते हुए उनके समीप पहुंची और भूमि पर गिर पड़ी। अपना माथा उनके दिव्य चरणों पर धर आंसुओं का सैलाब बहने लगा। इतने वर्षों में उन्हें देखने की तड़प और बचपन की मिथिला की सभी यादें आंखों में तैरने लग गई। यस मैम, मैं रोते रोते हो गया मैम, मैं रोते रोते चिल्लाई बात। ओके, यस, आप थैंक यू सर। भी ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। ओके। यस, अभी है। यस, हिरल जी, हिरल जी की बात चित्र जी, हाँ। यस। मुझे पेज नंबर बताइए ना प्लीज। पेज नंबर 333 है। फिर चित्रा जी पढ़िए, आप बाद में पढ़िए। ठीक है। आप ठीक है। प्रश्न पेज, चलेगा, आप जैसे। हाँ, पेज नंबर नहीं पता जाए तो इमिडिएटली पूछना है, से ही नहीं बैठना, हाँ, किसी को भी। यस। हाँ, एक्चुअली मुझे नहीं, आपकी आवाज भी नहीं आ रही मैडम। मुझे मिल गया है। आपकी आवाज कट रही। सेकंड लाइन है ना पैरा। हाँ, लेकिन आपकी आवाज कट रही है मैम। मैं पढ़ू? ओके अभी- ओके, नो वरी नो वरी। हाँ, अभी अभी रुकिए। हाँ, ठीक है। हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, चित्रा जी पढ़िए। हाँ। आत्मबंधन सबको। आत्मवंदन। मैं रोते रोते चिल्लाई, बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रख। उन्होंने आशीष दिया और मुझे उठाकर बोले, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ सोमा। इतने वर्षों से सीता का इतना ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी कभी न डगमगाने वाली सेवा भक्ति के लिए। अपना सिर उठा आंसुओं को पोंछते हुए गर्दन हिला मैंने कहा, बाबा यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया और आपके आशीर्वाद से मैं श्रद्धा भाव से अपना कार्य निष्ठा पूर्वक कर पाई। यह एहसास होते ही कि मैंने चारों ओर जमीन पर गंदगी फैला दी है, मैं झट अपने दुपट्टे से नीचे भूमि पोंछने लगी। इसे छोड़ दो सोमा, माता ने कहा। पिताजी के जाने से पूर्व चलो शीघ्रता से उनके लिए भोजन बना लेते हैं। उन्हें वहीं छोड़कर मैं रसोई घर में गई और खाने की तैयारी में जुट गई। थोड़े समय में माता भी आ गई। मैंने पूछा, माता इस प्रकार हमें मिलने पिताजी क्यों आए हैं? कहीं दूर शून्य में देखते हुए वह बोली, क्या तुम्हें स्मरण है जब बचपन में एक बार वन में मैं बहुत गहरे ध्यान में समा गई थी और इस भौतिक
जगत में वापस नहीं आई थी। मैंने सिर हिलाया। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती माता। प्रभु राम ही आपको वापस लाए, जबकि तब तक आप उनसे मिली भी नहीं थी। तभी तभी आपने अपना भविष्य उनके साथ देख लिया था। माता मुस्कुराई। हाँ, तभी मैंने पिताजी को वचन दे दिया था कि मैं ये शरीर कभी भी उनकी अनुमति के बिना नहीं त्यागूंगी। क्या तुम्हें याद है? मैंने फिर हामी भरी। वे उसी वचन को पूरा करने के लिए मेरी मदद वास्ते आए हैं। उन्होंने सादगी से कहा, पिताजी भूत भविष्य दोनों देख सकते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बर्तन उठाते हुए कहा, चलो अब शीघ्रता से स्वादिष्ट सा भोजन बनाते हैं। बाबा ने कहा, इतने वर्षों से वे मेरे हाथ का भोजन याद कर रहे थे। मैं माता के शब्दों का तात्पर्य व बाबा के आने का उद्देश्य बाद तक समझ नहीं पाई। माता ने मुझे कई संकेत दिए, पर मैं नादान उनका अर्थ न जान पाई। मैं अपने सामने होने वाली घटना, वह सत्य जो मुझे सामने से ताक रहा है, उसे भी नहीं पा रही थी। शायद माता ने मुझे बहुत अधिक महसूस करने से बचा लिया था। बाकी की शाम उनके और बाबा के बीच प्रदर्शित बहुत स्नेह के साथ गुजरी। मैंने पूछा, क्या मैं सोने का बिस्तर तैयार कर दूं? किंतु बाबा ने कहा, वे रात में नहीं रुकेंगे। मैं सोने चली गई और नहीं जानती उसके बाद क्या हुआ, पर मुझे लगता है जिस रहस्यमयी तरीके से वे आए थे वैसे ही चले गए, क्योंकि सुबह उठी तो वे जा चुके थे। कुछ दिनों बाद एक असाधारण घटना घटी। ठीक उस समय जब सूरज ढल रहा था, प्रकाश मध्यम होने लगा था, लेकिन एक सुंदर गुलाबी आभा आकाश को कोमलता से भर देती है, जो अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है। माता और मैं अपनी कुटिया से बाहर आकर इस मनोरम दृश्य को देख रहे थे। वाह, कितना सुंदर दृश्य है! मैं खुशी से चिल्लाई। माता का चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। तभी हमने देखा, जंगल की तरफ से दो तपस्वी उभर रहे थे, एक स्त्री और एक युवक, एक पुरुष। जब वे नजदीक आ पहुंचे, माता खुशी से चिल्लाई, ऋषि अनसुईया एवं ऋषि अत्रि। उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और बाहर बगीचे में आदर पूर्वक बिठाया। तभी दो और आकृतियां उभरी। वे ऋषि अरुंधति व ऋषि वशिष्ठ थे। कुछ समय में ऋषि ख्याति व ऋषि भृगु और ऋषि लोपमुद्रा भी, ऋषि अगस्त भी आ पहुंचे। इस प्रकार बहुत से महान ऋषि हमारे बगीचे में आकर विराजित हो चुके थे। मैं अचंभित थी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं खाना बनाऊं? माता के चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि वे मेरी ही तरह चकरा गई हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं था कि हम विचार विमर्श कर पाते कि क्या व्यवस्था करें, क्योंकि और अधिक अतिथि आते जा रहे थे। बहुत सारे ऋषि तपस्वियों के बैठने के पश्चात मैंने देखा, अनेकों देवी देवता भी वहां आकर विराजमान हो गए हैं। एक बार में कभी 10, कभी 12। उनमें से कुछ को मैं पहचानती थी, किंतु सबको नहीं। लगता था माता सभी को जानती थी। सबने आकर माता को प्रणाम किया। माता कुटिया के पथ पर विस्मित सी खड़ी आगंतुकों का स्वागत कर रही थी, जो लगातार जंगल की राह से आते चले जा रहे थे। हमारे बीच में सभी का बैठना संभव नहीं था, इसलिए जिसे जहां स्थान मिल रहा था वे वहीं आकर स्थान ग्रहण कर रहे थे। लगता था सभी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिरकार मैंने देखा, सबसे खूबसूरत जोड़ा सामने से आ रहा था। मैंने उन्हें एक बार में ही पहचान लिया। वे और कोई नहीं, माँ पार्वती एवं महादेव थे। वे आगे आकर माता से मिले।
माता ने उन्हें चरण स्पर्श प्रणाम किया। फिर वे माँ पार्वती के कान में धीरे से फुसफुसाई, ये सब क्या है? सभी यहाँ किस प्रयोजन के लिए आए हैं? यह तुम्हारे विवाह का शुभ दिन है प्रिय। राम ने हम सबको यहाँ बुलाया है। माता यह सुन अचंभित हो गई, हमारा विवाह? किंतु मुझे तो शीघ्र ही धरती छोड़कर चले जाना है। तुम्हारा अलौकिक विवाह, श्री राम चाहते थे कि हम सब आपके अनुपम दैवीय पुनर्मिलन को दिव्य लोक में देखें। माता अब भी उलझन में थी। उनकी नजर अपने गेरुआ वस्त्रों पर पड़ी, किंतु पलक झपकते ही पार्वती माँ ने माता के साधारण तपस्वी वस्त्रों के बदले अनूठे दैविक वस्त्रों व हीरे जवाहरातों से माता का स्वरूप जगमगा दिया। मुस्कुराहट के साथ माँ पार्वती एवं महादेव रहस्यमयी तरीके से उत्पन्न मंच से ठीक सामने विराजमान हो गए। माता आश्चर्य से इस परिदृश्य को देख रही थी। तभी हमने श्री राम को जंगल की ओर से आते देखा, जहां हम सब खड़े थे। उन्होंने भी अद्भुत दैवीय वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए थे। वे माता के सामने आकर रुके और उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुराए। यह सब उन्होंने माता के लिए ही किया था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वे चाहते थे कि माता इस दुनिया से आनंद व उत्सव मनाते हुए विदा लें। उनका हाथ थामकर प्रभु राम माता को मंच पर ले गए, जहां प्रकाश का विशाल छत्र उन पर रोशनी बरसा रहा था और दोनों एक साथ दिव्य सिंहासन पर विराजित थे। ऐसी अनुपम दिव्य जोड़ी की छटा देखते ही बनती थी। सभी सम्मानित अतिथियों ने चुप्पी साध ली। जब प्रभु राम श्री राम के सिर हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया, कुछ पल के लिए वे मौन रहे, किंतु हम सब उस दैवीय प्रेम की लहर को महसूस कर पा रहे थे जो हम सब पर छा रही थी। आखिर वे बोले, मैंने आप सभी को आमंत्रित किया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस अद्वितीय प्रेम का साक्षी बनने के लिए जिसे इस संपूर्ण सृष्टि के लिए सीता ने उजागर किया है। वह प्रेम जो ब्रह्मांड में सुषुप्तावस्था में था और जागृत होने की प्रतीक्षा में था, वह अद्भुत प्रेम है जो उनकी माँ देवी वसुंधरा को कायम रहने और कठिन समय में बल प्रदान करने का महान कार्य करेगा। उनका यह अलौकिक प्रेम मानवता को सही दिशा की ओर प्रेरित करेगा। सीता के प्रेम और मेरे प्रेम में कोई भेद नहीं है। माता सीता की नजरें प्रभु राम पर ही टिकी थी जब वे यह कह रहे थे। श्री राम ने आगंतुकों की ओर देखा, फिर कोमलता से कहा, वह प्रेम जिसे आपने प्रदर्शित किया समस्त प्राणी मात्र के लिए और निस्वार्थ भाव जो आपने इस जगत के लिए उदाहरण के रूप में रखा है, उसके लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। उन्होंने उपस्थित ऋषियों से कहा, आप सभी ने जिन्होंने इस दुनिया की सेवा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और सत्यलोक को त्याग कर इस धरा पर निश्चल भाव से मानव मात्र के उत्थान के लिए कार्य किया, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। सभी उपस्थित देवी देवताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, आप सभी जो इस विश्व को संतुलित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके बिना यह प्राकृतिक अवस्था और दैवीय नियम सुचारू रूप से कदापि नहीं चल सकते, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। फिर महादेव और पार्वती माँ, एक सरस्वती माँ और ब्रह्मा देव, जो कि शांति से आकर वहीं सबके साथ विराजित हो चुके थे, उन चारों की तरफ मुड़कर उन्होंने अति स्नेह व आदर भाव से अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहा, आप हैं तो यह सृष्टि है, आपके बिना इस जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपसे ही यहाँ जीवन संभव है। जो भी कुछ यहाँ है वह आपसे है और आप ही काल चक्र की गति संचालित कर रहे हैं।
एक जीवन को दूसरे जीवन में बदल सकते हैं। दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांडों की प्रगति के लिए भगवान श्री राम से एक महान प्रकाश व ऊर्जा की तरंगे प्रस्फुटित हो रही थी। माता की ओर घूमकर वे शांत हो गए। कुछ पल बाद बोले, जो मेरा मार्गदर्शक विलक्षण सितारा है, जो अनेकों ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला है, जिसके बिना मैं नहीं हूँ, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। माता अपलक भगवान राम को गहरे प्रेम, आनंद व शांति से निहार रही थी। इतना कहकर प्रभु राम मौन हो गए। यस मैम। माता ने कहा, मैम हो गया। थैंक यू। बड़ा सुंदर पाठ चल रहा है, मजा आ रहा। यस अभी हाँ हिरल जी, हाँ पेज नंबर 337, 337। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। माता ने कहा, आप जिस प्रेम का वर्णन करते हैं, वह प्रेम जो सृष्टि को बनाए रखता है, वह एक प्रेम है। एक मिनट है सर, दरवाजा बंद कर लो ने। वह एक प्रेम है जिसे केवल आप ही जगा सकते हैं। मैं इसे व्यक्त करने और ब्रह्मांड में फैलाने में एकमात्र निमित्त हूँ। आप ही हैं जिसने इसे मुझ में जगाया है। भगवान राम ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, जब सीता वापस देवलोक में जाएगी, आप अपने साथ मेरा अंश भी ले जाएगी। हमारे मध्य किसी अलगाव की संभावना नहीं है। तभी चहुं ओर से मधुर स्वर गूंजने लगे। लगता था मानो चारों दिशाओं से यह जाप प्रतिध्वनित हो रहा हो, श्री राम जय सीताराम। अब तक रात्रि का प्रहर प्रारंभ नहीं हुआ था। तभी मेरे मन में भोजन का विचार आया। किसी प्रकार मैं इन सभी अतिथियों के लिए भोजन तैयार करूं। जैसे ही मेरे मन में यह विचार कौंधा, मैंने देखा कई देवदूत हाथों में खानों के पात्र और फलों की टोकरियां लिए प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे संकेत कर बुलाया, मानो मुझे पहचानते हो। तो मैं उनके समीप गई। उन्होंने मुझे राह दिखाने का इशारा किया। मैं जैसी फल की टोकरी के लिए माता की ओर जाने लगी, उन्होंने अपनी आंखों से संकेत दिया कि पहले मेहमानों का ध्यान रखा जाए। मैंने पार्वती माँ और महादेव को भोजन परोसा और फिर ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती को भी। इसी प्रकार सभी अतिथियों को शानदार भोजन करवाया गया। खाने की समाप्ति पर देवताओं के गण टोकरियां और थालियां लेकर वापस जंगल में लुप्त हो गए। सभी ध्यान में लीन हो गए, किंतु मधुर जाप का गुंजन पूरी रात्रि चलता रहा। मैं माता को सुन रही थी। इससे सुंदर और मधुर जाप मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अंततः मैं सोने चली गई और चिड़ियों की चहचहाट के साथ जागी। माता सीता और प्रभु राम के अतिरिक्त सभी जा चुके थे। वे दोनों गेरुए वस्त्र में थे और उद्यान में थे। प्रभु ध्यान मग्न थे और माता अपना सिर उनकी गोदी में रखकर विश्राम कर रही थी। और किसी का नामो निशान नहीं था। वह रात्रि में कुछ हुआ था, इसका कोई संकेत न था। मैं अचंभित थी, क्या मैंने कोई सपना देखा था? बेहद खूबसूरत स्वप्न। किंतु थोड़े समय में माता जागी और उन्होंने कहा कि वह बेहद प्रसन्न है कि मैं पिछली रात की घटना को देख पाई। पूर्व रात्रि धरती के सभी प्राणी मात्रा और माँ वसुंधरा के लिए एक अनुपम वरदान थी। इतने महान सिद्ध पुरुषों और उच्च कोटि की नारी शक्ति का एक साथ एकत्रित होना अति दुर्लभ है। यह प्रभु राम का अनूठा उपहार था इस दुनिया के लिए। माता ने कहा, यह आपके प्रति उनके प्रेम की अभिव्यक्ति थी माता। मैंने कहा, क्या मुझ में और दुनिया में कोई भेद है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इस वाक्य का तात्पर्य ना समझ पाई, किंतु बोली, बेशक नहीं माता। माता उस दिन मौन रही। उनकी चेतना अंतर्मुखी थी, अंदर की ओर प्रेरित। वे बच्चों के साथ एकांत में कुछ समय व्यतीत करना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें लिवा लाई। 1 घंटा बीत गया, किंतु वे भीतर ही रहे। प्रभु राम ध्यान से निवृत्त हो गए थे। पूछने पर मैंने बता दिया कि माता बच्चों के साथ कुटिया में है। वे भी भीतर गए और कुछ समय वही रहे। आखिरकार कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम और माता कुटिया से बाहर आए और बोले कि वे दोनों जंगल में ध्यान करने जा रहे हैं। जाने से पूर्व उन्होंने हनुमान और मेरी तरफ देखा।
हम दोनों कुटिया के पास खड़े थे। अचानक उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि मेरी एक आह सुनी। जब उन्होंने मुझे रिहा किया और हनुमान के सिर पर अपना हाथ रखा, फिर वे और फिर वे और श्री राम उस रास्ते पर चलने लगे। माता के कंधे पर उनकी बाह थी। मैंने सोचा फलों की टोकरी व पानी की सुराही लेकर उनका अनुसरण करूं, जैसा कि मैं आमतौर पर करती थी। लव और कुश के पास रहो, माता ने मुड़कर मुझे निर्देश दिया। उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी सोमा। फिर वे अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए शब्द सुन हनुमान रो पड़े। माता, उस घड़ी मुझे एहसास हुआ कि क्या घटित हो रहा है। दहशत से मेरा मन कांपा और मैं भीतर ही भीतर चिल्ला उठी, आप इस दुनिया को छोड़कर जा रही है ना माता। जैसे ही इस विचार मेरे मन में आया, मैं रुकी और मुड़कर स्नेहपूर्ण नजरों से देखते हुए बोली, मैं यह दुनिया कैसे छोड़ सकती हूँ सोमा, जब मैं स्वयं ही दुनिया हूँ। आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए। श्री राम का हाथ थामे फिर वे दोनों जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ गए। हनुमान ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। माता फिर पीछे मुड़ी और कोमलता से उन्हें बोली, तुम्हें यहीं रुकना होगा पुत्र। सोमा और बच्चों का ध्यान रखना। उनकी आंखें अश्रुओं से भीगी थी। वे फुसफुसाए, माता। माता उनके पास पहुंची, आंसू पोंछे और प्यार से उनकी ओर देखा, जब तक कि हनुमान के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ गई। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, यह आनंद का पल है, रोने का नहीं। फिर एक बार प्रभु राम की बात थामे वे जंगल में गायब हो गए। घंटों बीत गए। बच्चे आश्रम में अपनी कक्षाओं में गए। मैंने स्वयं को रसोई घर में व्यस्त करने की भरसक चेष्टा की, किंतु उनकी कमी मेरी सहन शक्ति की सीमा के बाहर थी। मुझे उनके पास जाना ही होगा, उनके लिए कुछ जलपान पहुंचाने के बहाने ही सही। मैंने पानी का जग भरा, फलों की टोकरी सजाई और वन की ओर चल पड़ी। हनुमान वही दरवाजे पर बैठे उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो शायद थे या शायद एक के ही लौटने की बाट निहार रहे थे। मुझे पता था कि वो कहाँ होंगे, क्योंकि यहाँ एक विशेष स्थान था, ऊंची गोलाकार चट्टान जैसा, जिस पर उन्हें ध्यान करना पसंद था। ओम। सोमा कुछ पल के लिए रुकी और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, वह स्थान ठीक यही है, कुटिया के बाहर, जहां मैंने मैंने उन्हें मेरी कुटिया बनाने को कहा। यही वह जगह है जहां श्री राम और माता ध्यान करने आते थे। यस मैम, हो गया। ओम। यस, थैंक यू मैम। जी, यस किरण जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर पढ़ू? हाँ, पढ़ना है। 339 पेज आ, नंबर। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। ओम। जब मैं जल और कुछ फलादी लेकर वहां गई, तब मैंने उन्हें ध्यान करते पाया। प्रभु राम का एक हाथ माता के ऊपर था। वे दोनों पास पास बैठे थे। जैसे ही मैंने पानी व टोकरी नीचे रखी, माता ने हल्की सी आंखें खोली और करुणा भाव से बोली, धन्यवाद सोमा, हर चीज के लिए तुम्हारा बार बार धन्यवाद। उन्होंने फिर अपनी आंखें मूंद ली। मैं एक शब्द भी नहीं कह पाई और चुपचाप जंगल के रास्ते वापस आ गई। लेकिन पता नहीं वो क्या था जिसने मुझे फिर से मुड़कर वहां जाने को प्रेरित किया। मुझे लगा वे मुझे पुकार रही है, इसलिए मैं लहरा कर वहां ठीक समय पर पहुंची और माता के कण कण को विश्व के हर अवशोषण में विलय होने की साक्षी बन पाई। सबसे पहले मैंने उनके शरीर से महान प्रकाश को निकलते देखा और वह श्री राम के पास से होते हुए सब तरफ फैलने लगा। यह उत्सर्जित प्रकाश कई बिंदुओं में विभाजित हो गया, जो हर दिशा में फैल रहा था। मैं हर जगह, जंगल में, पृथ्वी और आकाश में इन प्रकाश बिंदुओं को प्रवाहित होते देख रही थी। वह अति सुंदर दृश्य था, जो बहुत समय तक स्थिर रहा। जहाँ माता का शरीर विराजमान था, वहां से प्रकाश की नदियां प्रवाहित हो रही थी। मैंने उन प्रकाश की धाराओं का अनुसरण करते हुए देखा। वह प्रकाश बिखर कर सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों में फैल गया। जब प्रकाशांत में साफ हो गया, तो मैंने देखा उनका स्वरूप वहां नहीं था। वह पृथ्वी, आकाश एवं संपूर्ण सृष्टि के
साथ एकाकार हो गया। मैं उसी स्थान पर तटस्थ रह गई। इस अद्भुत अनुभव को देखने के लिए मैं मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन प्रकाश साफ होते ही उन्हें वहां ना पाकर मैं अति निराशा व शोक से भर गई और कुटिया की ओर दौड़ी। मैंने हनुमान और भ्राता लक्ष्मण जो पूर्व रात्रि आकर पहुंच गए थे, उन दोनों को सारी घटना सुनाई। हनुमान मुझे शांत करने का प्रयास करने लगे और लक्ष्मण श्री राम के पास भागे। श्री राम और लक्ष्मण अगले दिन ही सुबह तक वापस नहीं लौटे। आखिर जब मैंने दोनों को वन से आते देखा, मैं दौड़कर उनके पास पहुंची। एक बारगी मुझे लगा कि श्री राम ही माता सीता है। उनके स्वरूप में माता का प्रतिरूप भी झलक रहा था, किंतु समीप आने पर देखा वह माता कहीं नहीं थी। मैं उनके चरणों पर गिरकर रो पड़ी। माता चली गई, माता हमसे दूर चली गई। प्रभु राम ने मुझे उठाया और शांति से मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूरी स्थिरता जिसके लिए वे जाने जाते थे के साथ बहुत मधुरता से बोले, वे चली गई। अगर तुम सोचती हो कि वे चली गई, सोमा, अपने मन को भ्रमित ना होने दो। अगर वह चली जाएगी तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। अगले कुछ दिन सपने के जैसे बीत गए। श्री राम दोनों राजकुमारों लवकुश को उनकी माँ की वास्तविकता व परिवर्तन के लिए तैयार करने लगे। यह निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी पढ़ाई है, वे अपना समय आश्रम और महल के बीच बांट लेंगे। इस प्रकार वे अयोध्या की जीवन शैली के भी अभ्यस्त हो पाएंगे, जिस दुनिया से अभी तक वे अनजाने थे। इसलिए मैं बच्चों की देखभाल के कार्य में ही व्यस्त रहने लगी। हनुमान आते और चले जाते। उनका नया उत्तरदायित्व मेरा ध्यान रखना था, मेरे लिए भोजन लाना इत्यादि। मानो उनके माध्यम से स्वयं माता ही यह सब कर रही थी। मानो अब जिम्मेदारियां पलट गई थी और माता मेरी देखभाल कर रही थी। बेशक मैं इसकी आदी नहीं थी, किंतु इससे मुझे आराम मिल रहा था। जब लवकुश की तरह महल महल में हस्तांतरित होने का समय आया, श्री राम ने बहुत जोर दिया कि मैं भी महल चलूं, किंतु मैं इस स्थान को छोड़ नहीं सकती थी। कई साल बीत गए और एक समय ऐसा आया कि जब मैं माता को बहुत याद कर रही थी। उनके वनवास के इतने वर्षों में मैंने कभी उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया, किंतु यह अलग था। एक दिन उनसे बिछड़ने की पीड़ा इतनी तीव्र थी कि मैं भूमि पर गिर पड़ी और रोते रोते हुए माँ वसुंधरा को पुकारने लगी, क्यों अपने मेरी माता को मुझसे छीन लिया? क्यों मैं उन्हें नहीं देख सकती? तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे महसूस हुआ किसी ने अपने दोनों हाथों से मुझे धीमे से भूमि से उठाया। उनकी कोमल और सांत्वना भरी वाणी सुनाई दी, ये आंसू क्यों सोमा? मैंने उठकर ऊपर श्री राम की शांत और स्थिर नजरों को देखा। प्रभु, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनकी सेवा करना था। अब जब वे चली गई, वे आश्चर्य से बोले, क्या तुम भूल गई उनके शब्दों को जो उस दिन उन्होंने कहे थे? किंतु क्यों प्रभु, मैं उन्हें देख नहीं सकती, उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर सकती। यदि वह यही है, कभी कभी हम मानव अपने सामने मौजूद चीज को भी नहीं पाते। देखो सोमा, अपनी आंखें खोलो। उन्होंने आहिस्ता से मेरे माथे पर थपथपाया और निश्चित रूप से मैंने उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, जो मेरी ओर देख रहा था। सूर्य की किरणों से बीच से निकलता हुआ, धरती से उभरता हुआ, ठंडी हवाओं में झूलता हुआ, वह हर तरफ मौजूद थी। प्रभु राम कुछ घंटे वहां रुके और मुझे उनके भोजन की व्यवस्था करने की अनुमति दी। फिर वे चले गए, किंतु उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। जहां भी मैं देखती हूँ, मुझे माता नजर आती है। इसलिए मैं उनके साथ यहाँ आज भी रहती हूँ, क्योंकि हमारी दोनों कुटिया
आश्रम के अधीनस्थ थे। मैंने उनसे अनुरोध किया, मेरी छोटी सी कुटिया जंगल में माता के ध्यान वाले स्थान में बनाने के लिए। इस प्रकार मैं यहाँ रहने लगी। श्री राम प्रतिवर्ष माता के निर्वाण दिवस पर दोनों राजकुमारों को यहाँ लाते हैं। इस मैंने उनकी मैं हो गया। थैंक यू। थैंक यू। यस ज्योति मैम, पेज नंबर 342। जी सर। यस, आत्मानंद सर। आत्मोदर। मैंने उनकी बेटियों को मैंने उनकी बेटियों को रखा है, माता की पोतियों को, जैसा मैंने उन्हें वचन दिया था। किंतु जब से श्री राम इस भौतिक जगत को त्याग कर चले गए हैं, मैं लवकुश से ज्यादा नहीं मिली। सोमा मुस्कुराई। मुझे हनुमान से पता चला जब प्रभु राम ने यह दुनिया छोड़ी। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब श्री राम जागे, नदी पर ध्यान करने चले गए, एक शांत व एकांत स्थान पर जहाँ कोई भी बाधा ना हो। हनुमान उस समय अयोध्या से दूर थे, किंतु जैसे ही अचानक उन्होंने श्री राम का संदेश महसूस किया, वे तीव्र गति से अयोध्या आ पहुंचे और श्री राम को नदी किनारे ध्यान करता पाया। भोर हो चुकी थी और अनेकों नगरवासी अपने महाराज को देखने वहां एकत्रित हो गए थे, किंतु वे बिना किसी हलचल के स्थिरता से बैठे रहे। अचानक हनुमान ने माता को आते देखा और कोई उन्हें नहीं देख सकता था। जैसे ही वे श्री राम के पास पहुंची, हनुमान ने उदासी से पूछा, माता, आप मेरे प्रभु को ले जाने के लिए आई हैं? उन्होंने हामी भरी। फिर मुझे भी ले चलिए, मेरा भी यहाँ कोई उद्देश्य नहीं। उन्होंने ना करते हुए सिर हिलाया। पुत्र हनुमान, तुम यहीं पर रहो जब तक काल का चक्र पूर्ण नहीं होता। तुम हमारे प्रतिनिधि के रूप में रहकर दुनिया का भरण पोषण करो। हनुमान ने कहा कि वे समझ ही नहीं पाए यह प्रभु राम या सीता किसका स्वर था। ऐसा लगता था मानो दोनों के स्वर एक बन गए हैं। माता श्री राम के पास आकर बैठ गई। एक पल के लिए श्री राम ने अपनी आंखें खोली और हनुमान की ओर देखा। हनुमान, तुम हमारे नेत्र व कर्ण हो, हमारे हाथ व पैर, दुनिया का पालन व सेवा करना, हमारे हृदय के प्रेम को निरंतर सब में और सभी जगह पर प्रतिपादित करना। यही इस धरती पर आपके आगमन का उद्देश्य है, जिससे इस समय के चक्र के साथ हमारा प्रेम आने वाली दुनिया को आगे की ओर बढ़ाए। ये शब्द कहते हुए उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए। माता ने अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख दिया और प्रभु राम की देह लाखों प्रकाश की तरंगों में समाहित हो गई, जो नदियों पेड़ों पर बिखर गई, आसमान पर छा गई और पृथ्वी पर फैल गई। ठीक उसी प्रकार जैसे माता ने अपने भौतिक स्वरूप का त्याग किया था, उन्होंने भी वैसे ही इस नश्वर मनुष्य देह को छोड़ दिया। जब प्रकाश साफ हो गया, किसी का भौतिक स्वरूप वहां नहीं था। इस प्रकार वे अपने दिव्य लोक में वापस चले गए। यस, ओम। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। यस, रुकेंगे अभी यहाँ। इस पेज नंबर 343 तक आए। अभी थोड़ा अराउंड 60 पेजेस ही बचे हैं। ओके, आज का पार्ट बहुत बढ़िया था। दोनों का भी, सीता माता और श्री राम जी का, हमने देखा कि भौतिक शरीरों ने कैसे छोड़ा। तो कुछ ऋषि भी ऐसे छोड़ देते हैं। सर आजकल तो शायद ही किसी ऋषि ने ऐसे अपना शरीर छोड़ा होगा। छोड़ते हैं, हमें पता नहीं रहता है। बहुत सारे ऋषि आजकल आजकल भी होता है। आजकल भी होता है, लेकिन जिनका होता है उनका हमें पता नहीं चलता है। उसका महत्व का होता है। हम्म। बहुत लोग अपने ब्रह्म रंध्र के द्वारा स्वेच्छा से अपने प्राणों को निकालते यस, बहुत तो अच्छा। पत्री सर ने ऐसे क्यों नहीं छोड़ा? हैं। उनको, उनके लोगों को पूछो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, हमें नहीं पता।
पता होना चाहिए ना सर, पहले तो हम उन्हीं से जुड़े थे ना। तो उनकी ऊर्जा अभी भी भी दूसरी जुड़े हैं, तरफ नहीं। अभी भी जुड़े हैं कि? हाँ, तो हैं? पूछो ना सर आप उनसे ध्यान में जाके, आपने ऐसे क्यों नहीं छोड़ा? पत्री सर ब्रह्मांड में घूम के आए हुए पहले। हाँ, पत्री सर पहले ही ब्रह्मांड में घूम के आए शिव जी के स्थान। अग्नि अग्नि प्रकाश शिव जी। और एक ध्यानी को लेके आए वहाँ से। जो ध्यानी वहाँ पहुँचा था, बाद में शिव जी बोले तू मेरे साथ इधर अग्नि, मैं भी अग्नि तू भी अग्नि, मेरे साथ रुक, यहाँ तक कोई आया नहीं, तू पहला आया तो तू अभी मेरे साथ रुक। तो वो डर गया, बोला मेरा शरीर तो उधर पृथ्वी पर है, मैं यहाँ रहूँ तो शरीर मेरा मर जाएगा, सब लोग जला देंगे वगैरह, डर गया। तो तभी पत्री सर उधर पहुँचे, इसका हाथ पकड़ के इसको अपना उसके घर पे पहुँचा दिया, उसका शरीर में। समझ में आया पुष्पलता जी? आपका प्रश्न, आपका उत्तर मिल गया। यस, वेरी गुड। नहीं मिला, मुझे उत्तर नहीं मिला। नहीं मिला? उन्होंने तो इस भौतिक संसार में भौतिकता की तरह ही त्यागा ना, मतलब कुछ अलग से नहीं हुआ ना, जैसे एक नॉर्मल इंसान का वो होता है। तो आप सोच लो, ऐसा क्यों किया? पूछो, हाँ, पूछो लोगों से, ऐसा क्यों किया, है ना? हम तो उनसे हम नहीं बात कर पाते ना, उनकी फैमिली से। हाँ, ठीक है। तो कुछ प्रश्न हमें जानने के लिए चाहिए। हाँ, प्रकाश जी की तरफ से। यस, प्रकाश जी को बहुत सारा ज्ञान रहता है, तो बहुत सारा है उनके पास, तो लीजिए। ठीक है, तो दिन भर वही करते हैं, बहुत सारा मैसेज मुझे भेजते हैं, तो पूछ सकते हैं उनको। यस, और किसी कुछ पूछना है माता के बारे में, श्री राम जी के बारे में? हम्म, बोलिए। हाँ, यही प्रश्न कि उन्होंने इस तरह से क्यों छोड़ा अपना शरीर। वो तो देव थे ना, पूर्णात्मा थे, तो उन्होंने, वो उनकी मर्जी, हुआ कैसे छोड़ दे। तो पूर्णात्मा तो पत्री सर भी थे ना। आप उनसे उनकी ऊर्जा पूछिए। भी उस लेवल की नहीं थी। हाँ, उनकी ऊर्जा इतने उस लेवल की नहीं थी अभी। अच्छा उसके लिए बहुत तकड़ी ऊर्जा चाहिए थी ना। अच्छा। वेरी गुड, चित्रा मैम ने बराबर समझाया। आप, हम बोल नहीं सकते, हाँ, बोल दिया बस। सर जब बोलना ही मैम पढ़ते हैं समझ में नहीं आ तो रहा मुझे था। पेज नंबर नहीं पता रहता है, फिर भी वो लाइन मिल जाती है, पता नहीं क्या है, मैं कितने दिन से ये ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, नहीं तो पहले मेरा ध्यान नहीं रहता था। जब चित्रा मैम पढ़ना चालू करते हैं ना, तो मेरे को ऑटोमेटिकली वो पेज वो लाइन मिल जाता है, क्या कनेक्शन है पता नहीं मुझे। आप कोई भी, 3-4 दिन यस, हो रहा है। आप कोई भी पढ़े तो मुझे, आप जब पढ़ते तो मुझे लाइन मिलती है इमिडिएटली, पेज नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कोई भी पढ़े। हाँ, मैंने आपको पूछा था पहले, बट मेरे को मैं, इसके पहले 2-3 बार मैंने पूछा नहीं ना। मैम पढ़ रही थी, मैम का पढ़ना चालू था, तो मुझे ऑटोमेटिकली वो पेज मिल जाता है, क्या कनेक्शन है पता नहीं मेरा और मैम के साथ। हाँ, यस, हम तो रूल से जाते हैं, आपको दिया था, लेकिन हाँ, जब पेज नंबर आपको पता नहीं तो मैंने इमिडिएटली शिफ्ट किया, चित्रा जी को पढ़ना है केवल, तो हाँ, एक्चुअली हमसे, मैं एग्जाम हुई थी थोड़ा। सबसे हमारे प्रभावित है चित्रा जी पढ़ने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। कल मैं एक मेले में गई थी, यहाँ देहरादून में ही लगा हुआ था। तो हम्म। मैं बहुत सारी ओशो जी की बुक उठा के लिया। हाँ, कौन सी बुक लेके आए? बहुत सारी हैं, 5 6 7 8 बुकें।
अरे वाह, वेरी गुड। पूरे ओशो जी छाए पड़े थे वहां। वेरी गुड। मेरे अभी घर में किताबें रखने के लिए जगह नहीं है, अभी ऐसा हो रहा है। और सीता जी की भी थी बहुत सारी बुक। हाँ और सारे बहुत सारी धार्मिक किताबें थी। हाँ हाँ। और एक ही भाई भी बहुत सारी पड़ी हुई थी वहाँ। हम्म। तो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैडम हमें सजेस्ट कीजिए कौन सी बुक पढ़ें। तो मैंने उनको योगानंद जी की आत्मकथा उठा के दे दी, पहले तो इसको पढ़ो, फिर इकिगाई पढ़ो, और 3-4 बुकें दे दी। कह रहे बस बस मैडम इतनी सारी नहीं पढ़ सकते हम। मैंने कहा इनको पढ़ो, इतना ढेर इकट्ठा किया हुआ है ये, हम्म। भैया पढ़ा करो बैठ के। हम्म। आप जैसे सभी नहीं पढ़ते, आप ये सबके बच्चों के हाथ सब मोबाइल है, पढ़ते नहीं है लोग अभी। वही तो। मोबाइल पढ़ाता है बस, खाली रील्स पढ़ाता है बस, रील्स घूमते रहते हैं। ठीक है। यस। यस। चलो ध्यान के लिए जाएंगे, बैठना है ध्यान के लिए। चलो आराम से बैठिए। आराम से बैठना है। थोड़ा पानी चाहिए तो पी के बैठिए। और एक सूचना है कि जब भी आप कैमरा के सामने बैठे तो अच्छी तरह बैठे सभी को। अब देखो ये ऊपर है ना, ये सेव यस, आराम से बैठे। आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसके बारे में, श्री राम जी और सीता माता ने अपना ये भौतिक शरीर कैसे छोड़ा, उस पर हमें ध्यान करना है और उनको शुभकामनाएं देनी है। वो महान आत्माएं रहती है, वो ऐसा इस धरती को छोड़ देती है अपनी खुद की मर्जी के साथ। जो समाधि लेते हैं सन्यासी लोग, वो भी ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। स्वामी विवेकानंद हो, बहुत सारे जो ऋषि है, साधु है, तो उन्होंने ऐसा छोड़ा है और वो वापस भी आ सकते हैं उसी इसमें। हमें हमारा ध्यान बढ़ाना है, हमारा कर्म अच्छा रखना है और सत्कर्म करना है। हमें इस जीवन में जो काम करने के लिए आए वो हम पूरा करें उसको, सभी हमारी इच्छा आकांक्षा पूरी हो और हम हमारी स्पिरिचुअल यात्रा बना के रखें। हम सभी लोग एक हनुमान जी की तरह है, हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जब तक हमें श्री राम जैसे गुरु ना मिले, श्री राम जी की तरह कोई ना मिले, तब तक हमारा इस जीवन का उत्कर्ष नहीं होता है। इसलिए हमें खुद पर ही विश्वास रख के ध्यान करना है और जिधर भी हमें ज्ञान मिले उसे लेना है और वो
हमारे उसमें जीवन में लेके आना है। खाली ज्ञान से फायदा नहीं है, उसको कैसे हम अपने जीवन में उतारें वो इम्पोर्टेंट है। छोटी से छोटी चीज भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। लंबी बड़ी कुछ नहीं चाहिए, एक लाइन भी हमारे इस जीवन में आए, इस सीतायन बुक का एक पेज भी हमारे जीवन में आ गए तो बहुत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, करते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। बस हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारे भाव होने चाहिए। मैंने अपने डायरी में खुद लिखा है, 1 साल पहले, मेरा शरीर कैसा मैं छोड़ूंगा। मैंने खुद को देखा है मेरे शरीर को छोड़ते हुए। मैं जब मेरा शरीर छोड़ूंगा तो बहुत सारे उधर फूल रहेंगे और बहुत सारी सुगंध रहेंगी। अब ध्यान में रहे, ध्यान करें, ध्यान पर विश्वास करें, बस खुद पर विश्वास करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। सभी को बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। 10:35 हो गया। चलो ठीक है, आज इधर ही समाप्त करेंगे। आज कोई शेयरिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही रहो शांत और सो जाओ। आज कोई शेयरिंग नहीं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, शुभ रात्रि।
कल शेयरिंग करो आप, जो भी आपको लगा है। थैंक यू। शुभ रात्रि सबको।